सोनम को लेकर थोड़ी देर में पुलिस जो है पूरी अपडेट भी देने वाली है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या जो अपडेट है वो जानकारी है। और सोनम की जो तस्वीर आप देखेंगे, पहले सफेद कपड़े में सोनम नजर आ रही है और अब काले कपड़े में नजर आ रही है। हालांकि इन दोनों ही तस्वीरों के बाद लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सोनम अपराधी है, क्या सोनम पूरे मामले में इन्वॉल्व रही है या सोनम पीड़िता है। हालांकि ये सवाल पे कुछ ही देर में पर्दा हट जाएगा। लगातार सोनम की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, पुलिस की टीमें, इंदौर पुलिस की टीमें लगी हुई थी और माता पिता जरूर ये कह रहे थे, भाई जरूर ये कह रहा था कि सोनम अभी तक जिंदा है। सोनम कहाँ है, किस हालत में है, वह तलाश किया जाए। सोनम की डेड बॉडी की तलाश नहीं किया जाए। और अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम जो मिली है उसके बाद अब हालांकि कई नए सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या सोनम इस पूरे हत्याकांड में शामिल थी या सोनम को कोई वहां पर लेकर गया था, या सोनम जो 3 लोग और अन्य गिरफ्तार होने की बात सामने आ रही है क्या उनके साथ पूरे घटनाक्रम में शामिल थी। हालांकि अब ये सवाल पर कुछ ही देर में पर्दा हटेगा, पुलिस पूछताछ में ये बातें सामने जरूर आएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा घर वालों के लिए संतोष की स्थिति ये जरूर मानी जाएगी कि सोनम जिंदा है और सोनम मिल चुकी है। जी, सोनम जिंदा है, सोनम मिल चुकी है, लेकिन जिस हालत में मिली है और जिस तरीके से मिली है ये अपने आप ही सवाल खड़े करता है, क्योंकि आप बता भी रहे हैं बदहवास हालत में मिली है और पहले सफेद कपड़ों में सीसीटीवी में नजर आ रही है, उसके बाद काले कपड़ों में उसे यहाँ पर देखा जा रहा है और तस्वीर से साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके की हालत उसकी हुई है। लेकिन अब ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है, क्या वो हत्या की साजिश में शामिल थी या नहीं थी, या फिर उसे इसमें फंसाया गया है, क्या कुछ लोगों ने उसे फंसाया है और वो कैसे गाजीपुर पहुंची, कैसे अपने भाई से संपर्क किया, और अगर संपर्क करना ही था तो इतने दिनों से संपर्क क्यों नहीं किया, क्या कोई प्रेशर था या लगातार क्योंकि खबरें लगातार फैल रही थी और उसे डर था, क्या ये पूरा मामला है ये समझना बहुत जरूरी है। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम बरामद हुई है। अब सवाल सबसे पहले तो यह आता है कि मेघालय पुलिस लगातार सोनम को ढूंढ रही थी और जो राजा का हत्याकांड का जो मामला दर्ज हुआ है वो दर्ज हुआ है मेघालय पुलिस के पास। तो ऐसे में सबसे पहले सोनम को कब्जे में मेघालय पुलिस द्वारा लिया जाएगा, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मेघालय पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। अगर टेक्निकल बात की जाए तो मेघालय पुलिस सोनम को अपनी कस्टडी में लेगी, उसके बाद ही आगे की सारी प्रोसेस होगी। हालांकि सोनम को लेकर जो लगातार स्थितियां बन रही है वो मेघालय पुलिस ही स्पष्ट कर पाएगी कि अब सोनम के लिए अग्रिम कार्रवाई क्या की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में लिया होगा, वहां से मेघालय पुलिस को सौंपा जाएगा। मेघालय पुलिस उससे पूछताछ करेगी, राजा की हत्याकांड के मामले में उससे पूछताछ होगी। ये 17 दिनों में किस तरह के घटनाक्रम घटित हुए हैं उस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की जाएगी। उस पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, 17 दिन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि 17 दिन तक वो कहाँ थी और कैसे थी, क्या कोई ज़बरदस्ती थी या फिर वो इस पूरे मामले पर सच में सस्पेक्ट है। ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से वो मिली है बदहवास हालत में, आप देखिए जरा ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने का है और ऐसे में अब शिलोंग पुलिस ही उनको हैंडओवर करेगी और शिलोंग पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी और उनसे पूछताछ करेगी और अग्रिम कार्रवाई जो भी होनी है वो शिलोंग की तरफ से की जाएगी। क्योंकि देखिए घटनास्थल जो है वो पूरा का पूरा शिलोंग है। क्योंकि देखिए अगर इंदौर से मिसिंग होते तब इंदौर पुलिस उनको यहाँ पर लेकर आई थी, इंदौर से वो सकुशल घूमने निकले थे, लेकिन शिलोंग में वो जाकर मिसिंग होते हैं, उनकी डेड बॉडी मिलती है। और अब जिस तरीके से सोनम जो है वो गाजीपुर से गिरफ्तार होती है तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस है केवल औपचारिक तौर पर उनको अपनी कस्टडी में लेकर रखेगी। जैसे ही शिलोंग पुलिस वहां पहुंचती है, शिलोंग पुलिस के हैंडओवर जो है वो सोनम को और जो अन्य आरोपी जो बताए जा रहे हैं उनको कर दिया जाएगा और वही जो है वो इस पूरे मामले की विवेचना करेगी और जांच करेगी कि आखिर क्या परिस्थितियां रही जिसके चलते सोनम ने अपने जो 3 अन्य साथी जिनका जिक्र किया जा रहा है कि 3 और अन्य लोग उसके साथ हैं, उनकी जो है वो अरेस्टिंग करने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। और जो भी अब कोर्ट में भी अगर ये मामला चलेगा तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम अब मेघालय में ही पेश आएगा कि आखिर किस तरीके से उसको जो भी चीजें होंगी, चाहे वह उसकी कस्टडी को लेकर हो, उसकी रिमांड को लेकर हो या फिर अन्य जो चीजें हैं, वो पूरा का पूरा अब जो मामला है वो मेघालय पुलिस के पास पहुंच चुका है। और अब जिस तरीके से जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा था कि भले ही जो है वो सोनम के परिजनों को इस बात का संतोष हो कि सोनम मिल चुकी है, लेकिन आप सोचिए राजा रघुवंशी के परिवार पर क्या वज्रपात हो रहा होगा कि जिस लड़की के साथ शादी की और वो जो उसको घुमाने के लिए लेके जाती है, घूमने जाती है और वहां पर वही उसकी हत्या कर देती है। और जिस बात का जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि एक बात ये हो रही थी कि किसी ने उनको कहा कि मंदिर में कि आप शिलोंग जाइए और वो शिलोंग घूमने चले गए। तो अब जिस तरीके से जो तथ्य निकलकर अब तक जो सामने आ रहे हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी खुद सोनम ने दी, तो ऐसे में जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे ये पूरा वेल मैनेज प्लान था जिसको एग्जीक्यूट किया गया। हालांकि इसको आधिकारिक तौर पर अभी कह
कहना मुश्किल होगा, क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तारी की है और गिरफ्तारी के बाद अब जब पुलिस पूरी जानकारी जुटा लेगी और उसके बाद ही ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो पाएगी कि सोनम रघुवंशी ने ही बिल्कुल, अभी कुछ ही समय और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे पहले ही मिली है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। फिलहाल सोनम ने सरेंडर तो कर लिया है और एक हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान भी चला रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार यहां पर किया है। अब शिलांग पुलिस यहां पर पहुंचेगी और इस पूरे मामले पर आगे जो है वो शिलांग की पुलिस जानकारी देगी। फिलहाल हम वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको सोनम नजर आ रही होगी। ये सफेद कपड़ों में सोनम आपको नजर आ रही होगी। होटल के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर होटल में चेक इन करती हुई नजर आ रही है। ये पूरी सीसीटीवी फुटेज आप जरा गौर से देखिए। और लोग मौजूद हैं, सामान उसके साथ है, ना कोई डरा सहमा नजर आ रहा है, आराम से वो है और उसे किसी तरीके का कोई खौफ नहीं है। ऐसा लग भी ना रही है किसी ने उसका किडनैप किया होगा या उसे जबरन ये सब काम करवाया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हाव भाव बिल्कुल सामान्य नजर आ रहे हैं। ये सारे लोग हैं, ये देखिए पूरी टीम है, 4 लोग आपको नजर आ रहे होंगे। और दूसरी तस्वीर गिरफ्तारी के बाद सोनम की पहली तस्वीर सामने आई है जहां पर वो काले कपड़ों में बिल्कुल बेसुध हालत में नजर आ रही है। अभी वो कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है, कोई भी बयान उसकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए यहां पर इंतजार करना होगा कि राजा रघुवंशी के परिवार का क्या बयान सामने आता है, क्योंकि बेटे की तो लाश मिली है और वो भी तब जब शादी को कुछ ही समय हुआ है, 1 महीने का समय हुआ है और 1 महीने के अंतराल में ही अपने बेटे को इस तरीके की हालत में मिलना, उसका शव परिवार के लिए ये अपने आप में पीड़ादायक है। और कहीं ना कहीं सोनम जिससे अपने पसंद से शादी की थी राजा ने, उसने क्यों आखिर राजा को मारा, ये अभी तक परिवार के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि परिवार का साफ तौर पर कहना है कि दोनों की पसंद की शादी थी और सोनम के हाव भाव से ऐसा कहीं पर भी जाहिर नहीं होता था कि वो राजा को मार सकती है या उसके साथ कुछ ऐसा कर सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है जो भाई की तरफ से दिया गया है राजा रघुवंशी के, कि सोनम पर हमें बिल्कुल भी शक नहीं था। और अभी भी परिवार ये मानने से इनकार कर रहा है कि सोनम इस पूरे मामले पर आरोपी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक सोनम से सीधे बात नहीं हो पाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि इस पूरे मामले पर क्या सोनम ने ही राजा को मारा है। लेकिन ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर 17 दिन तक सोनम कहां थी और कैसे इन लोगों के संपर्क में आई, जो इनके साथ मौजूद हैं, इन लोगों के संपर्क में कैसे आए। हालांकि कुछ और जानकारी इससे